देखो भाई दोस्तों, ये है मेरा एक पेंसिल कैक्टस का पौधा है। नाम इसका कैक्टस है, परंतु ये कैक्टस नहीं है, सैकुलेंट की प्रजाति में आता है। पेंसिल जैसा तो आपको दिख ही रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे पूरे के पूरे पौधे पे जगह जगह पेंसिल की शेप की डंडियाँ निकली हुई हों, इसलिए इसका नाम है पेंसिल कैक्टस। तो आज हम इसके 3 काम करेंगे। एक तो इसको आधे को काट करके इस गमले में लगाएंगे आउटडोर के लिए, एक इस छोटे गमले में लगाएंगे इंडोर के लिए, और एक मैं आपको इसको कटिंग से भी लगाना सिखाऊंगा। एक इसकी कटिंग काटूंगा और अलग से लगाना सिखाऊंगा कैसे लगता है। तो सबसे पहले बात आती है कि इसको किस मिट्टी में लगाना है हमें। तो इसके लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती है ये रेतली मिट्टी, जो पार्क वगैरह में पड़ी रहती है। बिल्कुल देखो धुआंधार सी मिट्टी होती है, हाथ में आती ही नहीं है और कोई गांठ भी नहीं होती। गांठ आसानी से हो तो हाथ से टूट जाती है। चिकनी मिट्टी नहीं होती। तो किसी भी प्रकार के कैक्टस के लिए और सैकुलेंट के लिए सबसे अच्छी मिट्टी यही होती है। क्यों? क्योंकि ये मिट्टी जो है जड़ों को पकड़ के भी रखती है और पानी को बहुत आसानी से ड्रेन कर देती है। बहुत जल्दी इसमें से पानी उड़ जाता है। ऐसी ही मिट्टी किसी भी प्रकार के कैक्टस और सैकुलेंट के लिए अच्छी रहती है, नहीं तो उसकी जड़ें किसी और प्रकार के मीडिया में गल जाती हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना ये गमला लेंगे बड़ा वाला, 10 इंची का है। देखो इसके मुकाबले काफ़ी बड़ा है। ये गमला भी इसके लिए छोटा पड़ रहा है। देखो अपना ही वजन नहीं संभाल पा रहा है, तो इसलिए भी इसको शिफ्ट करना है हमें। अब इसमें जो छेंक है नीचे, इन सबको हम किसी घास वास की मदद से बंद कर लेंगे। ऐसा इसलिए, नहीं तो हमारी सारी मिट्टी इसके नीचे से बह जाएगी। इसको आधा भर लेते हैं। ये तो भर गया और देखो हमारा पेंसिल कैक्टस यहाँ पे गिर गया। गिरने से गमला फूट गया। हालांकि ये बहुत दिनों से बचा हुआ था, लेकिन आज जब मैं काम करने लगा तो ये हो गया, क्योंकि ये अपनी वजन को संभाल नहीं पा रहा है। तो अब हम दूसरा काम सबसे पहले क्या करेंगे, देख रहे हो 2 कैक्टस हैं, इसको बीच में से काट के 2 अलग कर लेंगे। चाकू तो है नहीं मेरे पास, स्केल से ही काम चलाएंगे। स्केल से हो तो रहा नहीं है। इस पौधे का जो मदर प्लांट है वो काफ़ी बड़ा, मेरा इतना बड़ा हो रखा है। अगर आपको उसकी फ़ोटो देखनी हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे देख सकते हो। वो इसका पेंसिल कैक्टस का मदर प्लांट है। ये उसी में से बनाया था काट के। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसकी जड़ें इतनी खतरनाक मजबूत हो रखी होंगी। दोनों के साथ थोड़ी थोड़ी जड़ें आ गई हैं। तो ये जो बड़ा वाला है, इसको पहले हम इस गमले में रख देते हैं। सेंटर में रखूँगा, सीधे का भी ध्यान रखूँगा। पौधा तो सीधा ही अच्छा लगता है। और इसके अगल बगल में वही सेम मिट्टी भर देते हैं। तो देखो हमारा एक कैक्टस तो शिफ्ट हो गया। इसको रखते हैं नीचे, ठीक है। अब ये जो दूसरा वाला है, इसको लगाएंगे हम इस छोटे से गमले में, जिसको हम इंडोर में रखने की कोशिश करेंगे। ये जो पेंसिल कैक्टस होता है, ये इंडोर और आउटडोर दोनों में ही अच्छे तरीके से चल जाता है।
बस जब हम किसी भी इंडोर पौधे को इंडोर में रखते हैं तो हमें उसका पानी, जो भी हम पौधा बाहर रख रहे होते हैं, उसके मुकाबले 7 गुना कम देना होता है। मतलब अगर हम किसी पौधे को बाहर 7 दिन में डेली पानी दे रहे हैं तो अंदर हमें उसे 7 दिन में एक बार पानी देना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो उसकी जड़ें, वही फिर बात आती है, गल जाएंगी। तो जब हम इस पौधे को अंदर इंडोर में रखेंगे तो हम इसको पानी कैसे देंगे? स्प्रे से, ठीक है। तो देखा आपने, इसको लगाना कितना इजी था। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब हम इसको कटिंग से लगाते हैं तो इसकी सबसे पहले कोई भी एक कटिंग लेंगे, उसको किसी कटर या बहुत शार्प ब्लेड की मदद से काटेंगे। ऐसे ही नहीं तोड़ देंगे तो उसके चलने के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। चलता वो जाएगा, बहुत हार्डी प्लांट होता है पेंसिल कैक्टस, परंतु फिर भी आप किसी कटर से या बहुत पैने किसी और शार्प ब्लेड की मदद से लेकर के लगाएंगे। और ऐसे ही कोई ग्रो बैग या कोई भी छोटा गमला लेके उसको भर लेंगे। और करना कुछ नहीं है, ऐसे लेके यूँ गाड़ देना है और दे देना है पानी। एक बार पानी दे दोगे ये अपने आप निकल आएगा। अब आप ये देखो पौधा, इसके जो पत्ते हैं इसमें बहुत छोटे छोटे प्रकार के, बिल्कुल ही आधा सेंटीमीटर के बराबर छोटे छोटे से पत्ते आ रहे हैं। इतने ही इसके पत्ते आते हैं। दूसरी बात क्या आती है, ये बहुत हार्डी प्लांट है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। इसका सर्वाइव करना बहुत ईजी, दिखने में सुंदर लगता है। इंडोर और आउटडोर कहीं भी रखें, सब जगह चलता है। इसके औषधीय गुण भी काफ़ी सारे हैं जो कि मुझे पता नहीं है, लेकिन हैं। तो औषधीय गुणों के बारे में भी आप इसको पढ़ करके अपने घरों में लगा सकते हैं। ये मैं अपने नीचे वाली जो बालकनी है उस पर रखूँगा। इसको मैं अपने भाई की टेबल पे रखूँगा। थोड़ा और छोटा कर दूँगा मैं इसको समय के साथ साथ। ये जैसे ज़्यादा ऊंचा जा रहा है, इसको यहीं पे मैं बुशी करूँगा। इतने ऊंचे की मुझे ज़रूरत नहीं है इंडोर के लिए। और ये जो है, ये मैं अपने किसी दोस्त को या फ्रेंड को या कोई भी अगर आता है मेरे पास तो उसको दे दूँगा। तो जब भी वो आएगा कोई बंदा, तो उसको मैं इस गमले में से, पोट में से निकाल करके किसी ग्रो बैग में या किसी दूसरे, मेरे पास काफ़ी राउंड वाले प्लास्टिक के गमले भी हैं जो मेरे को कुछ खास पसंद नहीं है, उनमें लगा करके दे दूँगा। तो अभी और क्या बात आती है, और ये बात आती है कि ये जो आप कैक्टस देख रहे हो, नाम इसका कैक्टस है ये सैकुलेंट। मैंने आपको बताया कैसे पता चलेगा। किसी भी कैक्टस में 3 से ज़्यादा कांटे होते हैं। अगर किसी पौधे में 3 से कम कांटे होंगे तो वो सैकुलेंट की प्रजाति में आएगा। 3 से ज़्यादा कांटे होंगे तो वो आएगा कैक्टस की प्रजाति में। इसमें कोई भी कांटा नहीं है, यानी कि 3 से तो कम ही है। कोई भी नहीं है तो वो 3 से कम है, तो ये हो गया सैकुलेंट की प्रजाति का पौधा, ठीक है। लीव्स, काफ़ी लोग बोलेंगे कि इसमें लीव्स नहीं आते। लीव्स आते हैं, बहुत ज़्यादा लीव्स भी आ जाते हैं इसमें, लेकिन आते ऐसे ही हैं छोटे छोटे, और ये बहुत सुंदर लगता है। तो इसको भी आप अपने घर में, अपने कलेक्शन में ऐड करें, बहुत सुंदर लगता है। लगाना वेरी सिंपल है, जैसे कि आपने देख लिया है। तो इस वीडियो में इतना ही, और बने रहें आप हमारे साथ हमारे चैनल पर। किसी ज़रूरतमंद के साथ इस वीडियो को शेयर करें जिसको आपको लगता हो कि इसकी ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल बटन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।